किस हिसाब से आप उनको देखेंगे? आज का मैं आपका कहाँ से? मैं सरोजिनी नगर विधानसभा में ही रहती हूँ और मेरा नाम डॉक्टर रीना उपाध्याय है। मैं अवध क्षेत्र महिला मोर्चा में सह मीडिया प्रभारी के दायित्व पर हूँ और माननीय विधायक जी के टीम में भी एक सहयोगी के रूप में मेरी भूमिका रहती है। और यहाँ जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं तथा अन्य समस्याओं पे भी मुखर होकर मैं अपना जो है पक्ष रखती हूँ, तो इसलिए बहुत सहयोग मुझे माननीय विधायक जी की तरफ से पूरे सरोजिनी नगर परिवार से मुझे मिलता रहता है। और जैसा कि आपने कहा कि आज ये विद्युत जो शिविर लगा हुआ है, तो चूंकि इधर देखा गया कि मतलब इस विभाग से संबंधित बहुत समस्याएं रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रही हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या उसको भी उठाना और सरोजिनी नगर में समस्या होना बहुत बड़ी फर्क की बात हो जाती है। और विधायक जी का तो केवल एक ही उद्देश्य है, जन सेवा। तो अभी जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि नगर निगम से भी संबंधित काफ़ी समस्याएं थी, उसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उसके संदर्भ में उनको पत्र भी सौंपा। उसी तरह से विद्युत विभाग से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जहां पे बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है और जो है आपूर्ति बाधित भी हो रही है। तो आम जनता जब परेशान होगी तो जाहिर है कि नेता को तो यदि वो संवेदनशील है तो जवाबदेही तो बनती है, और हमारे विधायक जी के जवाबदेही और उनकी जो है जनसेवा का तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक अच्छे जनसेवक की जो उन्होंने मिसाल प्रस्तुत की है, अभी कल ही आप लोगों ने देखा होगा उनका जो पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, उसके संदर्भ में तो मतलब कहना ही क्या है कि बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसी विधानसभा में रहते हैं और हमने ऐसा विधायक चुना है जो देश के सबसे योग्य विधायकों में से एक है। अच्छा, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप विधायक जी की टीम में एक सहयोगी हैं जी, तो आप किन किन लोगों के मुद्दे उठाती, किन किन लोगों की समस्याओं का समाधान करती आप अपने पद पे? देखिए, मेरे लिए कोई मतलब दायरा नहीं है। समस्या किसी महिला की हुई, किसी पुरुष की हुई, मतलब कोई भी मुद्दा हुआ यदि मेरे संज्ञान में आता है, मेरे स्तर से उसका समाधान होने को होता है, मैं उसको करवाती हूँ। मेरे अन्य जो टीम राजेश्वर के सहयोगी हैं, उन भाइयों बहनों से समस्या का समाधान होना होता है, उसको करवाती हूँ। यदि समस्या और बड़े स्तर की है तो माननीय विधायक जी तक वो समस्या जाती है, पर समाधान तो सुनिश्चित होता है। ये सरोजिनी नगर की गारंटी है, ये विधायक जी की गारंटी है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि AK शर्मा के ऊपर जो आरोप लगा है उस पर आपका क्या कहना है? अब आरोप अपनी सरकार है, अपने लोग हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरे विधायक जी किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। बस हमारा केवल एक उद्देश्य है कि जनता का कल्याण होना चाहिए, उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी जी का भी यही उद्देश्य है, योगी जी का भी उद्देश्य है, और उसमें कोई बाधक बनेगा तो आज ही आपने जो है पेपर में देखा होगा योगी जी का जो स्टेटमेंट था कि जन हितकारी कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और यही बात हमारे विधायक जी का भी है कि जनता के हितों से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हम आरोप किसी पे नहीं लगा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि विधायक जी के अगर कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी महिला संगठन और महिला के एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्यकाल किए, फिर चाहे वो पदयात्रा हो या ये कार्यक्रम हो, जी जी, उस पर आपका क्या कहना है? महिलाओं के लिए तो मैं क्या कहूँ, मतलब निःशब्द हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है कि सोचिए कि आज मतलब 1963 में, कल उन्होंने अपने उसमें पॉडकास्ट में कहा है कि 1963 में उस समय उनकी माताजी MA थी और उसी परिवार की, उस माँ की ही देन है कि उस मतलब पूरे देश में सबसे जो है अच्छे परिवारों में जो पढ़ाई लिखाई और देश सेवा में आज अग्रणी है, एक विजय शंकर जी का परिवार, एक हमारे माननीय विधायक जी का परिवार। ये दो देश के ऐसे परिवार हैं जो केवल देश सेवा के लिए ही समर्पित है और देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं यानी कि IAS, IPS, IRS जैसे सेवाओं में इनके ही घर परिवार के लोगों का चर्चा है, चाहे इनके बड़े भाई साहब हो, चाहे इनकी बहन हो। अभी बहनोई ही जो है वो मतलब उत्तर प्रदेश के DGP हैं, तो मतलब उसके संदर्भ में कहना ही क्या। अब रही बात, आप महिला के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस समय 165 तारा शक्ति सिलाई केंद्र वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बेटियों के शिक्षा के लिए इन्होंने करीब 30
स्कूलों में डिजिटल शिक्षा केंद्र की स्थापना की है। इसके साथ ही साथ करीब 1,500 जो है लैपटॉप और कंप्यूटर बेटियों के उन्होंने इनको द्वारा दिया गया। अभी एक मुद्दा आया था जब किसी मौलाना के द्वारा हमारी सांसद महोदया और पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी के ऊपर एक मौलाना द्वारा टिप्पणी की गई कि आप डिम्पल यादव के कपड़े देखिए कि वो मस्जिद में कैसे नंगी बैठी हुई है। सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री के पत्नी के ऊपर टिप्पणी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कहते हैं। जो वर्तमान में सांसद है वो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाती। उनकी बेटियां जो चुनाव प्रचार के लिए विदेश दौरे छोड़ के आती हैं, उनका कोई कुछ नहीं कहता है। और उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसी ने शंखनाद यात्रा की तो वो हम सबके विधायक जी थे। और उस दिन आप लोगों ने यदि कवरेज किया होगा तो देखा होगा कि इस तरह पूरे सड़कों पे केवल महिलाओं का जनसैलाब था। उस दिन जो मंच था केवल महिलाओं के लिए आरक्षित था। तो सरोजिनी नगर की महिलाएं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश या भारत में सबसे सशक्त महिलाएं हैं, और इसके बारे में तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। और आज जो मैं इतना बोल पा रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस से, इतना जो है सशक्त अपने आप को महसूस कर रही हूँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी का ही देन है।